Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic: What are they thinking about you right now? वो इस वक्त राइट नाउ क्या सोच रहे हैं? उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए? कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। वो लेट नाइट आपको लेकर कल रात क्या सोच रहे थे, उनके माइंड में क्या चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रही थी, ठीक है? What are they thinking about you right now? Three of Wands. स्टॉकिंग चल रही थी, डिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है? ऐसा हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है यहाँ पर, या बहुत टाइम से आप लोग मिले नहीं हैं, कनेक्ट नहीं हुए हैं। ये इंसान एक पीस क्रिएट करना चाह रहा था, जैसे कि अप्रोच करे, कांटेक्ट करे, बात करे, ठीक है? अगर कोई यहाँ पर डेफिनेटली कि इमोशनल अटैचमेंट, ऐसा हो सकता है एक्स सिचुएशन हो सकती है, नो कांटेक्ट लेस टू कांटेक्ट की सिचुएशन हो सकती है। आप लोग इस वक्त बात नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ, ठीक है? एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन एक दूसरे के बारे में सोचते ज़रूर हैं, ठीक है? शायद ऐसा हो सकता है एक इंसान करंट सिचुएशन को फेस नहीं कर रहा, सर्कमस्टेंसेस को फेस नहीं कर रहा, या अपनी मिस्टेक को फेस नहीं कर रहा, या एक्सेप्टेंस नहीं है उस इंसान के अंदर अपनी गलती को लेकर, ठीक है? फोर ऑफ पेंस, स्टेबिलिटी की कमी है इस कनेक्शन में। मैरिज है, कमिटमेंट है, आप लोग एक रिलेशनशिप में, तो भी स्टेबिलिटी की कमी है। एक इंसान स्टेबिलिटी से भाग रहा है, ठीक है? एक इंसान स्टेबिलिटी को लेकर फेयरफुल है, नर्वस है, कंफ्यूज है, डिसकनेक्टेड एनर्जी में है, वो इतना कनेक्टेड नहीं फील कर पा रहा। ये चीज़ इस कनेक्शन में एक पॉज सिचुएशन लेकर आ चुकी है, ठीक है? ये वो वाली डेथ नहीं है, डेथ इन रीबर्थ है, लेकिन एक यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है। इस इंसान का माइंडसेट एक आपके पर्सन आपको चाहते तो हैं, पसंद तो करते हैं, लेकिन ये इंसान एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ नहीं आ रहा। ये कनेक्शंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? सोल टू सोल कनेक्ट, सोल टू सोल आप लोग का बॉन्ड कनेक्टेड हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप लोग ऐसा हो सकता है कि शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है जो आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। डेथ की एनर्जी स्कॉर्पियो हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं यहाँ पर आप या वो इंसान, या तो आप लोग साइगिटेरियस हो सकते हैं। साइगिटेरियस एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, एरीज स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? तो यहाँ पर ये एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन, एक पर्सन यहाँ पे जो आपके पर्सन है, इस इंसान को पता है ये स्टेबिलिटी से भाग रहा है, या स्टेबिलिटी को लेकर सीरियस नहीं हो रहा, कनेक्टेड नहीं, स्ट्रबन हुआ हुआ है, ठीक है? यहाँ पर मेमोरीज़ हैं, याद करता है, कनेक्शन है, एग्जिस्ट करता है इस इंसान के दिल दिमाग में। शायद इमोशनली ये इंसान एक वनरेबल नहीं हो रहा, या ओपन अप नहीं हो रहा, या एक मतलब कि अपने गार्ड्स डाउन नहीं कर रहा है। कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा है, कुछ होल्ड करके बैठा हुआ है, बहुत स्ट्रबन हुआ हुआ है ये पर्सन। स्ट्रबन एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर एक मतलब कि यहाँ पर एक टाउ मोमेंट जो जब भी आप लोग के बीच क्रिएट हो रहा है, या इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट हो रही है, वो इस इंसान की वजह से क्रिएट हो रही है आप लोग के बीच, क्योंकि इस इंसान के स्ट्रबन नेचर की वजह से है, इस इंसान के अननेसेसरी सिचुएशन या बहुत ज़्यादा चीज़ों को होल्ड करने की वजह से, इमोशंस को एक ओवर थिंक कर रहा है, इमोशंस को लेकर, कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, ठीक है? इस कनेक्शन में टीम वर्क करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस कनेक्शन में टीम वर्क नहीं है। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं, इस रिश्ते का प्रॉब्लम आपका यहाँ पर जो इस कनेक्शन में एक ओवर थिंकिंग का जो रीज़न बना हुआ है, या बार बार डिस्टेंस आने का जो रीज़न बना हुआ है, इस कनेक्शन में क्लैरिटी नहीं आ पा रही, सक्सेस नहीं आ पा रही। एक इंसान एक टीम वर्क को लेकर, बहुत ज़्यादा कनेक्शन में एक साथ कनेक्ट रहने को लेकर एक बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग कर रहा है, ओवर एनालाइज कर रहा है, ठीक है? मतलब कि चीज़ों को, इस इंसान के दिल में वो लव, वो केयर, वो इमोशंस हैं, मेमोरीज़ हैं, लेकिन एक बहुत ओवर थिंकिंग से चल रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है? और आप बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर रहा है ये इंसान आपको क्या करना चाहिए। मतलब कि लेट नाइट भी ऐसा हो सकता है, इमोशनली डिस्टेंस हो, डिस्कनेक्ट हो, इमोशनली यहाँ पर विड्रॉ हुआ हो ये इंसान, ठीक है? लेकिन यहाँ पर कनेक्शन, आप यहाँ पर मैरिज, कंपैटिबिलिटी, स्टेबिलिटी, यहाँ पर आप कमिटमेंट चाहते हैं, आप ग्राउंडेड एनर्जी में आना चाहते हैं, आप सरफेस लेवल पे सिर्फ कनेक्शन नहीं चाहते, आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे ग्रोथ हो, ठीक है? यहाँ पर सोच की एनर्जी है, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बैलेंस आ सकता है, लेकिन दोनों ही यहाँ पर एक इंसान एक गोस्टिंग एनर्जी में दिखाना नहीं चाह रहा। शायद यहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसी सकती है, अब आप वनरेबल नहीं होना चाह रहे क्योंकि बैलेंस नहीं आ पा रहा, ये इंसान कंफ्यूज है,
इसको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, या एग्जिट करना है, मतलब यहाँ पर कुछ इस टाइप की एनर्जी है। आप किसी इसी तरीके की सिचुएशन से डील कर रहे हैं, आप कंप्लीटली श्योर नहीं है कि ये कनेक्शन आपके लिए कितनी सेफ एंड सिक्योर है। आप इमोशनली एक सेफ फील नहीं कर रहे, ठीक है, एक इमोशनल सेफ्टी नहीं है इस रिश्ते में। स्टेबिलिटी नहीं है इस कनेक्शन में, ठीक है। ओवर थिंकिंग चल रही है स्टेबिलिटी को लेकर, ये इंसान एक कंफर्ट जोन में है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर आपकी तरफ से कन्फ्यूजन चल रही है कि ओवर थिंकिंग चल रही है, लेकिन आप यहाँ पर कमिटमेंट स्टेबिलिटी, इंसान जानता है आप मैरिज मटेरियल हैं, कंपैटिबल हैं, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बन सकती है, लेकिन एक ओवर थिंकिंग है। किसी तरीके की ओवर थिंकिंग यहाँ पर इंसान को स्टॉप कर रही है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस और चॉइसेस हो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस की कमी है, ठीक है। द लवर, यहाँ पर कन्फ्यूजन ज़्यादा है, मुझे ऐसा लग रहा है कम्युनिकेशन गैप है, आप लोग के बीच कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है। ये इंसान और आप लोग को खुलकर कम्युनिकेट करना चाहिए। कम्युनिकेशन को इग्नोर मत करें, कोशिश करें आप लोग के बीच कम्युनिकेशन अच्छी हो सके, बेहतर हो सके, किसी को थ्रू हो सके या कोई इंसान करवा सके, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल है, ये कनेक्शन ग्रोथ कर सकता है। यहाँ पर अट्रैक्शन है, यहाँ पे पैशन है एक दूसरे को लेकर, ये कनेक्शन एक ग्रोथ की तरफ जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हुई है, ठीक है। एक दूसरे को सोचते हैं, एक दूसरे को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे को स्टेबिलिटी देने के बजाय एक दूसरे को लाइफ में रखना चाहते हैं, लेकिन एक दोनों ही अपनी सिक्योरिटी की फ़िक्र कर रहे हैं, दोनों ही इनसिक्योर फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत टाइम से आप लोग बात नहीं कर रहे, बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट, लेस टू कॉन्टैक्ट है। यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन जो भी इंसान है उसकी तरफ से ज़रूरी है। इंसान आपको लेकर लेट नाइट क्या सोच रहा है, इंसान के दिल दिमाग पर किस तरीके के थाट चल रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे। लेट नाइट ओवर थिंकिंग चल रही है, स्टेबिलिटी को लेकर आपकी तरफ कन्फ्यूजन चल रही है, आपको मतलब नर्वस, कंफ्यूज हैं, आपके पास और भी चॉइसेस हो सकती हैं, लेकिन आप डाउट में, आपको नहीं पता आपको क्या करना चाहिए। हाँ, हर्ट है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, किसी तरीके का पेन है। ये इंसान बहुत हर्ट फील कर रहा था, किसी तरीके की ब्रोकन एनर्जी इस इंसान ने फील करी हो सकती है कल रात। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी ना होने की वजह से पेन है। इंसान अपनी ज़िंदगी में हर्ट से निकलकर न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट और एक मतलब कि एक न्यू डे की तरफ जाना चाहता है, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। कुछ वूंडेड एनर्जी, आपकी पर्सन किसी तरीके के सर्कमटेंसेस, प्रॉब्लम, स्ट्रेस, बैरियर क्रिएट कर रहे हैं, या आपके पार्टनर खुद किसी ब्लॉकेजेस में फंसे हुए हैं, किसी स्टकनेस में फंसे हुए हैं। इंसान मतलब ओवर थिंक कर रहे हैं, आप जिसको डील कर रहे हैं दिल का बुरा नहीं है, किसी तरीके का फेयर, डर, इमोशनली हर्ट होने का डर, किसी तरीके का स्ट्रेस हो सकता है, क्लैरिटी नहीं आ रही, या बहुत ब्रोकन एनर्जी है, किसी चीज़ को पीछे छोड़ना पड़ेगा, किसी हर्ट को, किसी पेन को, किसी ओवर थिंकिंग से इसको बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। आपके पर्सन एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग, एक रीस्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ ही करना चाहते हैं। सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर सिंगल पर्सन है, इंडिपेंडेंट है ये पर्सन। बहुत ज़्यादा यहाँ पर वेटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे कि एक वेटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, चीज़ें बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच उलझी हुई हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड हुई हुई हैं, फीलिंग्स की कमी नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। टावर मूवमेंट की ज़रूरत है, जैसे डिवाइन इंटरवेंशन की, वेटिंग, एक सिंगल हैंडेड है क्या, बहुत ज़्यादा इंडिविजुअली रहना। इस कनेक्शन में ये चीज़ आप लोग को ख़त्म करनी पड़ेगी, अपने आइसोलेशन को ब्रेक करना पड़ेगा, दोनों को ही। जो आप लोग आइसोलेशन क्रिएट करके बैठे हुए हैं या अपना अपना फियर कैरी कर रहे हैं, ख़ासतौर पर वो इंसान जिससे आप डील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप तो आइसोलेटेड इंसान की वजह से हुए हैं, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे इस इंसान को आपकी तरफ मूवमेंट या अप्रोच या कनेक्शन बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, किसी तरीके का चेंज लाने की ज़रूरत है, मतलब एक ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है। इस कनेक्शन में जो भी इस वक्त चल रहा है वो एक ब्रेक थ्रू नहीं लेकर आ पा रहा, आप लोग के बीच एक सर्कमस्टेंसेस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और टफ हुए हुए हैं। इस कनेक्शन में राइट नाउ एक ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है। आपके पर्सन कल रात ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे थे, यहाँ पे एक ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है। आप लोगों को अपने अपने फेयर से, अपने अपने सबकॉन्शियस माइंड से, एक ब्लॉकेज से, स्ट्रेस से फ्री होने की ज़रूरत है और आगे मूव फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है इस कनेक्शन में आने के लिए, ठीक है। इसी तरीके का बैलेंस यहाँ पर बन सकता है अगर आप लोग बनाना चाहें तो।
ओके, बैलेंस इंपॉर्टेंट है इस कनेक्शन में। वेट, आप लोग के बीच रोमांटिकली क्या चल रहा है? ये रिलेशनशिप एक रोमांटिकली किस तरीके से आगे बढ़ सकता है? ओके, क्या हो रहा है इस रिलेशनशिप में? ये कनेक्शन किस तरफ मूव कर रहा है? आप लोग का रिश्ता किस तरफ जा सकता है? ट्रू लव, यहाँ पे लव एग्जिस्ट करता है लेकिन कम्युनिकेशन की यहाँ पर कमी है। आप लोग यहाँ पर यू डिज़र्व लव, यहाँ पर आप डिज़र्व करते हैं लव। यहाँ पर डिवाइन जानता है। यहाँ पर अगर किसी तरीके से इम्बैलेंस हो रहा है तो यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। इम्बैलेंस हो रहा है तो सामने वाले इंसान की तरफ से इम्बैलेंस हो रहा है, मतलब कि एक बैलेंसिंग सिचुएशन यहाँ पर नहीं नज़र आ रही। यहाँ पे आप डिज़र्व करते हैं फ्री और सेल्फ। इट इज़ टाइम टू रिलीज, इट इज़ टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, मेक द एफर्ट। यहाँ पे एफर्ट, इक्वली एफर्ट करने की ज़रूरत है। कनेक्शन में लव है, इमोशंस है, केयर है। एक इंसान को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है ये कनेक्शन जेन्युइन है। एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। ये विदाउट एक्सप्रेस आगे आपको टाइम में एफर्ट करने को मिल सकती है। पुराना पैटर्न ब्रेक हो सकता है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक रहें। यहाँ पर ये इंसान आपको एक्सप्रेस कर सकता है। को डिपेंडेंसी इशू आप लोग के रिलेशनशिप में रहे हैं तो वो ख़त्म हो सकते हैं कि अगर को डिपेंडेंसी इशू की वजह से कनेक्शन बहुत ब्लॉक और स्टक रहा है तो वो चीज़ें एंड हो सकती हैं। को डिपेंडेंसी इशू ख़त्म हो सकते हैं। ग्रेट लव, यहाँ पर लव है लेकिन यहाँ पे कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा अपने पुराने पैटर्न्स को, पुराने माइंडसेट का। ऐसा हो सकता है आपके पर्सन का एक सिमिलर पैटर्न है, आपके पार्टनर खुद को एक पैटर्न में रखते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न, इमोशनल पैटर्न चल रहा है, ठीक है। कुछ गोइंग ऑन इन देयर माइंड। रात में ये इंसान लेट नाइट क्या थिंकिंग कर रहा था? बहरहाल आपके बारे में बहुत सारी सोचें। कहीं ना कहीं क्या ये जो सब कुछ कर रहा है इसका इसको रिग्रेट है, या कुछ तो कुछ मिस्टेक इंसान अपने स्ट्रबन बिहेवियर की वजह से कर रहा है, या बहुत द वर्स्ट इसकी लाइफ में इसने अपने कोई स्ट्रगल देखी है। यहाँ पर इमोशनली ये इंसान अवेलेबल नहीं है। इस इंसान की ये इंसान मेंटल केज और ब्लॉकेजेस की एनर्जी में एक ही तरीके के पैटर्न में है। इमोशंस को लेकर, फीलिंग्स को लेकर डेफिनेटली यहाँ पर इमोशनल ब्लॉकेजेस चल रही हैं आपके रिलेशनशिप में, ख़ास तौर पर इस इंसान की तरफ से, ठीक है। यहाँ पर इमोशंस हैं लेकिन यहाँ पर एक्सेप्टेंस की कमी है। उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, उनको यहाँ पर बैलेंस नहीं किया जा रहा। इस कनेक्शन में बैलेंस इसलिए लैक ऑफ बैलेंस है। यहाँ पर एक इंसान अपने इमोशंस को लेकर बहुत ओवर थिंक करता है, ओवर पोजेसिव है, वनरेबल ये पर्सन हो सकता है। ये कंट्रोल करना चाहता है द वर्ल्ड। ये फेस कंप्लीट होने के करीब है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये इंसान अपने इस माइंडसेट से बाहर नहीं आया, इस ओवर थिंकिंग से बाहर नहीं आया, बहुत सोचता बहुत है, एक्शंस बहुत कम लेता है, चीज़ों को डील प्रॉपर्ली बहुत मतलब कि यहाँ पे बहुत चीज़ों को डील बहुत इमोशनली बहुत मुश्किल से करता है ये पर्सन, ठीक है। कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है, कोई ना कोई एंडिंग पास में भी हो चुकी है। यहाँ पर आप लोग के बीच स्टेबिलिटी की कमी है, ठीक है। मतलब स्ट्रबल एनर्जी है यहाँ पर। आप थोड़े से डिस्टर्ब हैं आप इस इंसान के पैटर्न को लेकर, आप इस इंसान के बिहेवियर को लेकर, इस इंसान के माइंडसेट को लेकर आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील नहीं कर पा रहे, ठीक है। इस कनेक्शन में एक सेटिस्फैक्शन की कमी है आपके अंदर। आप समझ नहीं पा रहे
आपको इस रिलेशनशिप को कैसे टैकल करना चाहिए, कनेक्शन किस तरफ मूव कर सकता है। बहरहाल इमोशनली बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट थी, हर्ट, पेन आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत सी, ऐसा हो सकता है एक जर्नी में रहे हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा मुझे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन लग रही है। इमोशंस होने के बावजूद आप लोग एक दूसरे को वो सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे इस कनेक्शन में जो नीडेड है, ठीक है। ये मुझे ऐसा लग रहा है सामने वाले इंसान के बिहेवियर, सामने वाले इंसान के पैटर्न की वजह से ज़्यादा हो रहा है क्रिएट, कुछ न्यू यहाँ पर क्रिएट करने की ज़रूरत है, ठीक है। जॉयफुल एनर्जी, यहाँ पे जॉयफुल एनर्जी की, यहाँ पर इम्पार्शियलिटी, बैलेंस ना होने की वजह से जॉय मिसिंग है, बैलेंस मिसिंग है, सपोर्ट मिसिंग है, एक दूसरे की तरफ से इमोशनल एक सिक्योरिटी मिसिंग है, ये सब कुछ मिसिंग चल रहा है। अनस्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी की कमी है, ठीक है। इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, मुझे लग रहा है आप इनसिक्योर हैं, कंफ्यूज हैं इस कनेक्शन में, इस इंसान की वजह से वर्कहॉलिक हुए हैं, बहुत ज़्यादा काम को, कैरियर को फोकस रखते हैं, आपको रिजेक्शन फेस हुई है, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ न्यू क्रिएट करने की उसमें रहते हैं, अकेलापन इंटरनली फील करते हैं, चीज़ों को आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अगर जो चीज़ें नहीं बन रही, बहुत डिसअपॉइंटमेंट अंदर से है आपके अंदर, आप सेल्फ वर्थ पे काम कर रहे हैं अपनी, ठीक है, अपने आप को अपने खुद से हील करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप विक्टिम इस पूरी स्टोरी में, आपने खुद को आइसोलेट कर लिया, ख़ास तौर पे इमोशनली तो आप खुद को काफ़ी हद तक आइसोलेट कर चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा अब इमोशनली वो ओपन एनर्जी नहीं रही या ओपन कम्युनिकेशन नहीं रही, आप यहाँ पर मतलब कि अपने आप को आप डिसकनेक्ट करके बैठे हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आप बिला वजह वनरेबल नहीं होना चाहते, ठीक है। आपकी एनर्जी डिसअपॉइंटमेंट वाली है, आप यहाँ पर खुश नहीं है इस कनेक्शन में राइट नाउ इमोशनली। चीज़ें आप लोग के रिलेशन, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। और सामने वाले का बिहेवियर अब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, आपको इमोशनली यहाँ पर मतलब कि एक मुश्किल हो रही है अपने आप को अवेलेबल रखने की, या इमोशनली आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे इधर चल क्या रहा है, ठीक है। आपकी एग्जिस्टेंस या आपकी सिचुएशन मतलब डिफ़िकल्ट और टफ हो चुकी है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।